तो ये खड़ी हुई है हमारी बाइक, 1 करोड़ की 3rd जनरेशन हायाबुसा देखने चलनी है, ख़रीदने चलनी है। चलो, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, आज हम लोग जा रहे हैं 1 करोड़ की 3rd जनरेशन 2022 मॉडल सुजुकी हायाबुसा देखने। देख के पसंद आई तो लेने। तो चलते हैं। बहुत ही करीब का रास्ता है, तो हम बस पहुंचने ही वाले हैं। ये कितना अच्छा किया हुआ है इन लोगों ने पेवमेंट, पूरे शहर की गलियों में तो यही होना चाहिए। मेन रोड पे ये नहीं हो सकता क्योंकि ये इतना स्मूथ नहीं है, लेकिन गलियों के लिए तो यही होना चाहिए, ये बेस्ट है। ये इन्होंने पूरा ए ब्लॉक की चौरंगी, फूड स्ट्रीट वाली चौरंगी ऐसे कर दिया है, तो बहुत अच्छा किया इन लोगों ने। अस्सलामुअलैकुम, मैं एक्सीडेंट बाइक लॉक करूँ। सही खड़ी हुई है ना? हो रही है, कपड़ा नहीं लगा है, राइट पर क्या है? अच्छा, वो इंडिपेंडेंस वाली राइड। हाँ, आप भी वहाँ गए थे उस साइड पे, DH सिटी वाली साइड पे? नहीं DH सिटी नहीं, हम तो ये चारा भुट्टो से मेमन कोट गए थे। आप बाइक से काफ़ी शौकीन हैं। तो ये कौन सा मॉडल है? 22। और चली भी कितनी है? ये चली हुई पूरे 3200। खड़ी करी तो 3200। ओके, पूरी 3200। अच्छा, और आपने इसमें एग्जॉस्ट डलवाया है और क्या डलवाया है? अच्छा, लेकिन चीज़ें ये पूरी जब आई थी ना, पूरी स्टॉक थी, यानी जैसे 0 मीटर कंडीशन होती है ना, वो चीज़ थी। ये स्पूल डलवाए हैं, ये स्विंग आर्म प्रोटेक्टर डलवाए हैं, ये आगे पीछे दोनों। ये कौन सा वाला डलवाया आपने? क्या ये वो है ना, ईवोटेक। ओके, ईवोटेक है, ये स्पूल है, ये फुल सिस्टम है। खाउट डलवाया है, सीट भी है इसकी, सीट और यहाँ का जो बार होता है वो भी रखी हुई आपके वो पास? भी रखी हुई है। ये RNG के ये डलवाए हैं, क्रैश गार्ड डलवाए हैं, PUB का वाइज़र डलवाया है, PPF हुई हुई है। यहाँ तक कि ये भी मैंने ही लगाया है कैमरे का माउंट, मैंने कुछ भी नहीं आया था। अच्छा, इसकी जो सारी चीज़ें उतारी है वो भी एज इट इज़ पड़ी है, वाइज़र पड़ा हुआ है, टायर पड़े हुए थे। एक दोस्त ने बूसा ली, वो 13,000 चली हुई थी, सिल्वर वाली, उसने ली है, शायद तस्वीरों में देखी। 3rd जनरेशन? वो भी 3rd जनरेशन ये वाली, तो उसे उसके 13,000 चले ही वाली थी। तो इसके टायर पे मैंने उसको दे दिए, जब ली थी 2500 चले हुए थे। 180 के टायर है, ये 200 के टायर है। ये 2,05,000 रुपये के नए टायर डलवाए, 255/17 SP4 है, पिरेली SP4 V4 नए वाले जो हैं, उसमें V3 डले हुए हैं, इसमें V4 है। और PPF हुई भी है। और जब आपने ली थी ये कितनी चली हुई थी? पूरी बाइक ये 2530 किलोमीटर। आपने कितना पहले ली थी?
ये भी मई में ली है। अच्छा, तो नहीं, इतना नहीं। जल्दी बेचने की वजह? दरअसल मुझे एक प्रॉपर्टी लेनी है, उसमें 1 करोड़ रुपये मुझे कम पड़ रहे हैं, तो जिस वजह से ना मुझे ये ऐड लगाया, वरना मैं नहीं बेचता। ये मैंने अपनी बीमर बेच के ली है, बीमर थी मेरे पास इससे पहले। ये ये बेची मैंने, उसके बाद फिर ये ली थी, वो भी अभी अभी आपके पास है जो बराबर में है? कोवे है। 450। नहीं, ये कोवे 450 रैली है, ये बेच दी। थोड़ी मेरे लिए हाइट के ज़्यादा पाँव पूरे नहीं लगते थे। अभी ये दो हैं, ये पूरा PPF हुआ है, 5 साल की और वारंटी है। अनरजिस्टर्ड रखने की वजह? अनरजिस्टर्ड में बाइक कोई कराती नहीं, रजिस्टर वो भी अनरजिस्टर्ड है। दरअसल कराची में रजिस्टर कराना फ़ायदा इसलिए नहीं है, अल्टीमेटली ना देखें, कराची में गिनती के राइडर हैं 10, 15, 20 कह लें, जो 5 मिलियन से ऊपर की बाइक लेते हैं। एंड ऑफ द डे है ना, ये जाती पंजाब ही है। फिर पंजाब वाले जब लेते हैं ना, बोलते हैं रजिस्टर्ड है, आप लाख 2 लाख रुपये वो तोड़ते हैं। तो जिस वजह से मैं रजिस्टर नहीं कराता। अभी बीमर भी जो बेची है वो वहीं पे गई है पंजाब, लाहौर गई, उसने वहाँ पर रजिस्टर कराया। तो ये वजह है ना रजिस्टर कराने। ये एग्जॉस्ट सिस्टम आपने कितने का लगवाया? ये मैंने तो सस्ता लगवाया था 6,10,000 रुपये का, बट अब ये 7.5 लाख रुपए का नया हो गया अभी 2 महीने के अंदर, क्योंकि वो रास्ते वगैरह बंद हैं। और ये पीछे से कंपनी ने भी इसके तकरीबन $200 बढ़ाए हैं, $200-250। तो ये जाहिर सी बात है, यहाँ पे भी 70,000 रुपये। तो अभी ये तकरीबन 7.5 लाख रुपये का भी नया मिल रहा है। और ये यूज़ की भी मुझे ऑफ़र आई है। एक बंदे ने कॉल कर दी ऐड देख के, यार आपको एग्जॉस्ट बेचना है। मैंने कहा एग्जॉस्ट सेपरेट नहीं, 5 लाख रुपए की मुझे इसकी ऑफ़र आई यूज़। मैंने कहा नहीं, वो तो बाइक के साथ ही है। और स्टॉक एग्जॉस्ट भी है? स्टॉक एग्जॉस्ट जो सामान उतारा हुआ है पूरा है सब। सीट भी है, सिर्फ टायर नहीं है। टायर मैंने आपको बताया, वो टायर मैंने दे दिए। तो आपका इस पर बिल्कुल देने वाला क्या है? मैंने तो लिखा हुआ, मैं तो चाहूँगा जितना लिखा है उतने की चली जाए, लेकिन वो जाहिर सी बात है ये चीज़ तो फिर पैसे तोड़ती है। हाँ। क्योंकि देखिए मेरा खर्च इस पर लगे ही, मैंने तकरीबन लेने के बाद इसमें 6 लाख रुपए का एग्जॉस्ट डाला है, टायर 2,05,000 के, PPF मैंने 70,000 रुपये का कराया था। तो अभी कराया, और ये है तकरीबन 5 साल की वारंटी है। आप तो कराची में ही चलाओगे ना, तो आप 5 साल तक वो वारंटी ले सकते हो। यानी कहीं से पीस उतरता भी है या बबल आता है तो आप वो पीस रिपेयर हो जाएगा, वो अंडर वारंटी है। और वाइज़र 50,000 रुपये का। अच्छा, अंदर RNG का रेसिंग फ़िल्टर है, एयर फिल्टर डला हुआ है, वो तकरीबन 70,000 रुपये का है। तो ये सब चीज़ें मिला के मैंने तकरीबन 9-10 लाख रुपये का लेते ही खर्चा कर दिया। अभी इसकी वो ग्रैंड ट्यून मंगा रहा था, लेकिन फिर मैं रुक गया। मैंने अगर दिखती है तो फिर नहीं मंगाऊंगा, फिर इसके लिए मंगा लूँगा। तो इस वजह से कभी नहीं मंगा। तो बिल्कुल इसमें बिल्कुल फाइनल कितना है आपका? लेकिन आप मुझे बता दें, कुछ होगा तो देख लेंगे बात। आप मुझे जो मैंने प्राइस ली है उसमें आप 2 लाख रुपये कम दे देंगे। 2 लाख तो मैं सोच के नहीं आएगा, 2 लाख ज़्यादा सोच के आया था। तो ज़्यादा सोच के आया था। 2.5 लाख रुपये तोड़ देंगे। मैंने और ज़्यादा सोचा। आप देख लें, मैंने ये आपके सामने बाइक वो है, मिट्टी हो रही है, वरना ये अभी कपड़ा वहाँ बिल्कुल चल। नहीं वो तो हाँ, वो तो नज़र आ गया मुझे। और PPF है तो इसका डर नहीं। अगर ये जैसे PPF नहीं होता तो कभी भी मैं इस पर फिर ऐसे कपड़ा मारना नहीं रिकमेंड करूँगा। इतनी मिट्टी फिर धुलती है, इसलिए भी। हाँ, CB250 है, मुझे ये बेचनी है। अच्छा मैं ये बेचूँगा, फिर मैं हायाबुसा की तरफ जा रहा था। अच्छा। लेकिन मेरे दिमाग में थी 2nd जनरेशन, क्योंकि वो बजट के अंदर है। सही। नहीं, 2nd जनरेशन भी आजकल ऐसी महंगी हुई है। 45 की मुझे एक अच्छी मिल गई थी, लेकिन 14 मॉडल, 15 मॉडल, 13 मॉडल। नहीं बहुत महंगा। 13 मॉडल तो आपको 35 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 35, 36 वो चली भी बहुत कर रहा है, सिर्फ 6,000 चलेगी। नहीं, चलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 13 मॉडल ना, आपका वो हद मार के 38, 39, इससे ज़्यादा नहीं, 40 के फिगर में नहीं जाती वो। हाँ, 14 मॉडल होता तो चले सही था, 42, 44 तक, क्योंकि आपको तो 2016 मॉडल मिल जाएगा 50-55 का। हाँ, लेकिन वो ये है कि वो Gen 2 चली भी आजकल यहाँ पे बहुत है, साफ़ सुथरी बाइक नहीं है यहाँ पे।
स्पेशली कराची में। मैं लेता हूँ या तो 0 मीटर या तो कम चली हुई। ये भी मैंने 0 मंगाई थी, BMW की मेरी 0 थी, ये कम चली हुई 2500 ली थी। 0 मतलब आप कैसे मंगवाते हैं ये? ये BMW तो सेल्फ इंपोर्ट करी थी, ये वाली मैंने इंपोर्टर से खरीदी थी। ये भी इंपोर्टर से खरीदी थी, लेकिन ये ज़्यादा चली हुई थी। इसके साथ एक और भी आई थी, वो 3500 चली हुई थी। ब्लैक? हाँ दोनों, हाँ 2 ऑप्शन थे मेरे पास, इसमें से मैंने 2500 वाली। और मई जून जुलाई अगस्त 4 महीने चलेगी, चौथा महीना चल रहा है। मैं तो सर 75 सोच के आया था। 75 बहुत कम हो जाती है, तो मैंने भी नहीं ली थी। मैंने खुद, मैं बता रहा हूँ ना, 7950 की मैंने ली थी बाइक स्टॉक। उसके बाद ये 9-10 लाख रुपये सामान डाला, तो मुझे 90 तक के करीब पड़ी है। लेकिन जाहिर सी बात है, मैंने 1 लाख रुपये वैसे ही कम लगाई थी। देखें काउंट तो पैसे सिर्फ एग्जॉस्ट होते हैं। एग्जॉस्ट के अंदर RNG का आपका वो है, रेसिंग फिल्टर, यानी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। टायर भी आप देखो ना, 0 अभी ये टायर है 2025 नवंबर के, 235 फीट 2025 तो ये नवंबर बनता है ना, 35 वीक ऑफ 2025। तो ये बिल्कुल न्यू टायर है। यानी ये टायर भी अगर मैं निकाल के बेचूंगा तो ये तकरीबन 1,40,000 1,50,000 के चले जाएंगे। एग्जॉस्ट मैंने आपको बताया 5 लाख का ऑफ़र आई थी मुझे। मोटा मोटा सब ट्यूब का वाइज़र 50 का डाला थे, 30 का चला जाएगा। RNG का वो भी नया ही ऐसा है, तो वो भी अगर 70 का डाला। अच्छा मैं संभाल लूँगा क्या? हाँ मैं संभाल लूँगा मतलब, अच्छा बाइक, हाँ हाँ वेट 250 है ना इसका तकरीबन? 262 263 होता है ड्राई वेट। अच्छा 100-200 के टायर में थोड़ी सी बीन उस तरफ ज़्यादा है, बीन थोड़ी सी ज़्यादा है। आप टायर 180 के भी डलवा सकते हो। हैंडल सीधा करो। ये आपको प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा चाहिए होगी। हाँ मैंने 250 के लिए भी काफ़ी प्रैक्टिस की थी। इससे पहले लास्ट मंथ मैंने 250 किया। अच्छा, इससे पहले मैं होंडा की 150 चला रहा था। अच्छा, नहीं बहुत होंडा की तो 250 अच्छी है। कितने की लिया आपने? मैंने ली 15 की, क्योंकि ये चली भी बहुत कम है और इसमें आप ब्रांड नहीं लीजिए। तो मैंने वो ली थी 1700 चलेगी, 1650 चलेगी। अच्छी बाइक है, बहुत अच्छी। तो सर आप क्या कहते हैं? सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आप पार्क व्हील्स पे आप जितनी भी बूसाएँ लगी हुई हैं 2022 वाली या 21 वाली आप चेक करें, कराची में जितने जॉब कर सकते हैं। इस प्राइस रेंज में आपको इतनी साफ बाइक अगर मिले तो आप मुझे बोलना, इस बात की गारंटी है। नहीं मिलेगी ना, वो तो मुझे पता है। चलें बाइक बहुत अच्छी है, वर्थ करती है 80-85 लाख, मेरा बजट नहीं है। मैं आपको ये है कि फाइनल जो है ना 85-50 कर दूँगा। 3.5 लाख रुपये मैंने तोड़ दिया। ये गाड़ी में तो लोग 25-25 हज़ार करके तोड़ते हैं, मैंने आपको लाख ऐसे हाथों हाथ बिकने वाली चीज़ है ना, तो लोग लेने के लिए। अच्छा वो कौन सा मॉडल है? वो 23 है। और वो आपके पास शुरू से 23 से? नहीं 23 है, इंपोर्ट 2025 है। 0 मीटर इंपोर्ट है। ये भी 1600 चली भी मैं नहीं चलाएगी। और उसमें कितने का एग्जॉस्ट है? वो तो ये कंपनी है, वो पूरी स्टॉक है अभी। एग्जॉस्ट सिर्फ इसमें फ़िल्टर डाला है और वाइज़र डाला है और पीछे का काउल डाला है सीट निकाल के। एग्जॉस्ट इसका लेना है मुझे भी, वही ना, मैंने लेना मुझे उसका था, लेकिन मैंने इसमें ले लिया क्योंकि इसका फ़ौरन अवेलेबल था। उसका 1 महीना लग रहा था आने में। और उसका एग्जॉस्ट तकरीबन मुझे पड़ रहा है, यही सेम चीज़ अगर मैं मंगाता हूँ 9-9.5 लाख रुपए का पड़ रहा है CBR का।
ये 6 का पड़ रहा था मुझे, फिर मैंने कहा अभी ये ले लो। और वो 9 का है और अवेलेबल भी नहीं है। वो ऑर्डर पे आएगा तकरीबन महीना लगता है। ये भी इत्तेफाक से 2 पीस पड़े हुए थे यहाँ पे, ये इलियास बलोच है, वो मंगाता है इसी से। मैं आपका नाम पूछना चाहूँगा। हमजा। मैं सारे चलिए हमजा, अगर कोई और बात बने मैंने तो आपको बता दिया। मैं आपको सामान के बगैर दे सकता हूँ, राउंड ऑफ कर दूंगा 80 सामान के बगैर, लेकिन इसमें से मैं टायर चले लगे रहने दूंगा, ये एग्जॉस्ट उतार लूँगा, काउल एग्जॉस्ट छोड़ दीजिएगा। नहीं तो एग्जॉस्ट है, काउल है, सीट में से कोई एक चीज़ आपको चाहिए वो दे दूंगा, वाइजर निकाल लूँगा, और RNG की प्रेस गार्ड ये भी 1,15,000 रुपये के लिए था, अभी 1,30,000 रुपये का। काउल ये वाला 35,000 का लिया था, अभी 50 का है। तो सीट या काउल जो आपको चाहिए उसमें से एक आप ले लेगा, मैं आपको राउंड ऑफ 80 कर। और अगर मुझे एज इट इज़ चाहिए, एज इट इज़ मैं आपको चलो वो भी राउंड ऑफ कर देता हूँ, 85-50 बोले 85 कर देता हूँ। लेकिन आप उसमें ये देखें ना, समझे मैं सिर्फ ये काउल के ये एग्जॉस्ट के पैसे निकालूँ, ये मुझे पता है मुझे ऑफर आई हुई 5 लाख रुपए की, मैं ये बेच सकता हूँ। ये सब चीज़ें निकाल के ना फिर ये यूज़ में बिकेंगी थोड़े टाइम बाद। इसकी तो मेरे पास ऑफर है 5 लाख की, मैंने इसलिए आपको 5 लाख माइनस कर दिया। ये अगर ये 1,15,000 का लिया, ये 60-70 हज़ार रुपये का जाएगा, काउल 20-25 हज़ार, ये 20-25 हज़ार, फिर तो बाकी चीज़ें 1.5-2 लाख रुपये तक की जाएंगी। मेन ये है जो ये, क्योंकि नया भी 7.5 लाख रुपये का एग्जॉस्ट। क्योंकि मैं बेचता भी नहीं अभी से, वो हो सकता है फिर अगर दूसरी जगह से इंतज़ाम हो जाता तो फिर ये भी नहीं बेचूं, लेकिन ये अभी फ़िलहाल मुझे तकरीबन 90-95 शॉर्ट पड़ रहे हैं, वो मैं नहीं बेच रहा, वो ज़्यादा की है। जब 90-95 हो जाएंगे इसमें से मैंने यही सोचा हुआ है 86-87 की जाएगी, लेकिन ये है कि ऑफ़र है मुझे। अच्छा, मुझे सामान के साथ ऑफ़र 82 की आई हुई है, लेकिन मैंने उसको भी 85 ही बोला फाइनल सामान के साथ, और एक विदाउट सामान 78 की मुझे ऑफ़र आई, मैंने उसको भी फाइनल 80 ही बोला। विदाउट सामान सब कुछ निकाल के, हाँ। सीट का होता कुछ वगैरह, सीट का अगर मतलब सीट या काउल में से हाँ, जो एक। आपको ऑप्शन में दे दूँगा वो मसला नहीं, वो निकाल दो। हाँ, आपको वो कितने की जाएगी? वो यार वो मैंने ली महंगी थी वो, क्योंकि जब आई थी वो पाकिस्तान में 1 ऑफ 1 थी, ये पहला कलर उतरा था पाकिस्तान में मेरा ही, तो ये उस वक्त मैंने ली थी 1,25 की। अब ये 2023 का मॉडल अब ड्यूटी भी उस वक्त 10 लाख रुपये ज़्यादा थी ना, अब 1 साल जब पीछे ऊपर होता रहता है तो ड्यूटी कम होती रहती है। तो अभी ये नहीं मिल रही मार्केट में, 1,18 मतलब नई से मुराद 4,000-5,000 चली हुई है, अभी भी ये 1,600 चली हुई है, तकरीबन 1,17-1,18 की पाक व्हील्स पे लगी हुई है, 1,17-1,18 की। अभी दूसरी कोई और लगी हुई हाँ, है? ये अब तो बहुत सारी आ गए हैं, कलर 10-12 आ गए हैं, तो ये भी अगर यूज़ में अगर बेचूँ तो ये 1,15-1,14 की जानी चाहिए। चलिए यार, मैं आपको बताता हूँ कुछ। तो आप लोगों ने देखी हायाबुसा, आवाज़ सुनी हायाबुसा की, लेकिन ये भाई कम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कम कर दूंगा लेकिन सामान सारा उतार लूँगा। एक्रापोविक का एग्जॉस्ट है तकरीबन 7.5 लाख का, 7-7.5 लाख का, कह रहे हैं वो उतार लूँगा। फिर वाइज़र वगैरह है वो भी उतार लूँगा। तो सब कुछ उतार के कह रहे हैं कि दे देंगे 80 की, और सब सामान के साथ 86 की बोला है मेरे ख्याल में लास्ट। तो कम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ चीज़ बहुत प्यारी थी और वो शौकीन भी हैं। CBR 1000 RRR फायर ब्लेड, पाकिस्तान की पहली उन्होंने इंपोर्ट कराई थी, अब आ गई हैं 10-12, लेकिन फ़र्स्ट उन्होंने ही कराई थी। अनरजिस्टर्ड रखते हैं बाइक को, स्मार्ट गेम खेलने की कोशिश में कि अनरजिस्टर्ड रखेंगे और फिर बगैर पैसे तोड़े किसी पंजाबी पार्टी को दे देंगे। तो चलें, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट ब्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।